गुरु का दर्शन साल में 2 बार हो जाए तो अहोभाग्य है। गुरु हमसे 1 मिनट बोल दें और बात कर लें, ये सद्भाग्य है। और गुरु हमको दूर से देख लें, ये भी हमारा भाग्य है। और गुरु को बोलने का टाइम ना मिले, केवल सबकी ओर देख करके मुस्कुरा कर प्रवचन सुना दें, ये भी कोई कम भाग्य नहीं है। क्योंकि सूरज एक एक व्यक्ति के ऊपर किरणें नहीं छोड़ता है। सूरज तो जब उदय होता है तो अपनी किरणों को पूरे संसार में प्रसरित कर देता है। अब जो जो व्यक्ति सूरज का दर्शन करना चाहे श्रद्धा से कर लेता है। कोई सूरज को जल चढ़ाता है, कोई सूरज को चावल भी छिड़क देता है, कोई सूरज को कुछ नहीं चढ़ाता है, कोई सोचता है सूरज ऊपर चढ़ रहा है, हम भी कभी इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। अलग अलग दिमाग के लोग हैं, लेकिन सूरज किसी की परवाह नहीं करता है, वो सबको रोशनी दे देता है। गुरुदेव तो महासूर्य के समान होते हैं, ज्ञान की रोशनी पूरे जगत को देते हैं। और उनकी रोशनी को लीजिए, उनको धन्यवाद दीजिए, अपना कल्याण कीजिए, रास्ता भटकने न पाए। गुरुदेव के समय को बचाइए और उनका मूल्य भी समझिए। वह जिस ढंग से आपको रखना चाहें उस ढंग से रह लीजिए। हमारे भक्त ये कहें गुजरात में, तो मैंने उनसे पूछा, आपकी जो लड़की बहुत नाराज़ होती थी वो ठीक है कि नहीं? बोले ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है तो ठीक है, और जो भी है सो है। एक बार आपसे बात करा दिया था, जितना सुधरी सुधरी, नहीं सुधरी तो नहीं सुधरी, लेकिन दोबारा आपसे बात उसकी नहीं होगी, क्योंकि आपका टाइम बिगाड़ती है। एक एक मिनट अमूल्य है। वो चाहे आपका ज्ञान ले और चाहे ना ले, और चाहे घर में भूकंप ला दे, लेकिन आपका टाइम बिगड़ना नहीं चाहिए। आप पूरे जगत को प्रकाश देने के लिए हैं, इसके दुष्ट के चक्कर में पड़ना नहीं है। अब ये भक्त की कितनी समझदारी है कि आपका समय बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए गुरु के समय को समझना चाहिए। अमूल्य समय है, सबके कल्याण के लिए अवसर देना चाहिए। एक भक्त श्री शिव सहाय मिश्रा जी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, 2 स्टार हैं। जब फ़ोन आता है केवल 5 सेकंड में बंदगी करते हैं, और 3-4 सेकंड में उनकी पत्नी बंदगी कर लेती है, 2-3 सेकंड में उनका बेटा बेटी, सब निपट गए 15 सेकंड में। और तुरंत बोल देते हैं, साहिब जी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, आप भी खुश रहो, हम भी खुश हैं, बस बस बस। तो मैंने कहा बहुत जल्दी है। बोले जल्दी हमको नहीं है, जल्दी आपके लिए है, क्योंकि आपको पूरा संसार के करोड़ों लोग आस रखते हैं। आप समय पर सत्संग करें, समय पर विश्राम करें, समय पर भोजन कर लें, समय पर जलपान कर लें, समय पर आपका सब जितना भी दिनचर्या है, जीवनचर्या है, समय पर संपन्न हो, आपको पूर्ण विश्राम मिले, ताकि आप जगत के सभी लोगों को सत्संग सुना सकें। इसमें बहुत देर तक हम मोबाइल में बात करेंगे तो गुरुदेव आपका समय बिगड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। दिल में श्रद्धा है ही, और करोड़ों भक्तों से आपकी बात हो ही नहीं पाती है, वह भी श्रद्धा रखते हैं। तो हम भी सोचते हैं हमारी बात अगर 2-4 महीने में 10-5 सेकंड हो गई तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। ज़्यादा समय आपका खर्च नहीं करना है, मैं आऊँगा वहाँ दर्शन करूँगा, और 5100 की राशि आपके श्री चरणों में हर महीने भेजता हूँ। मैं पुलिस का अफसर हूँ, लेकिन फिर भी आपकी सेवा के लिए, क्योंकि आपने बचपन से सत्संग सुनाया है और बचपन से लोगों को ज्ञान दिया है। सत्संग सुनाते सुनाते 37 वर्ष उम्र संन्यास में निकली है। अब आपका शरीर भी गुरुदेव शरीर धर्म को निभाता है, वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे जाएगा। तो आपकी युवावस्था में तो खूब हंस हंस कर सबने सत्संग सुना, ताली बजाई, खूब लोग हंसते रहे, लेकिन अब आपकी उम्र भी उतर रही है। अब ऐसी अवस्था में सभी भक्तों को कुछ सेवा राशि आपके लिए भेजना चाहिए। अब ज़्यादा आप भ्रमण देश विदेश नहीं कर पाओगे, अब एक जगह रहकर सत्संग करोगे तो हम लोग थोड़ी थोड़ी सेवा भेज देंगे, तो उससे आपकी सेवा हो जाएगी और आप अपनी वाणी सुनाते रहोगे तो ठीक है। कम सुना पाओगे वो भी ठीक है, जो पिछला प्रवचन है वो सुन लेंगे तो भी ठीक है, और नया सुना दोगे वो भी सुन लेंगे तो भी ठीक है, और केवल दर्शन दे दोगे तो भी ठीक है। और आपके आश्रम पर आकर के फूल पौधे फुलवारी और ये सब पेड़ पौधों का दर्शन कर लूँगा आश्रम का, वो भी मेरे लिए कल्याणकारी है, कि महबूब की हर चीज में महबूब होता है। तो ऐसी श्रद्धा होना चाहिए। इसी श्रद्धा को ध्यान में रख करके
ये हमारे भक्त श्री मंतपाल जी, आप रानी बहाल दुमका झारखंड से आए हैं। श्री नारायण गुजर जी, जगदीश गुजर, छोगा जी गुजर, मक्कड़ वाली अजमेर राजस्थान वाले, सनत कुमार मेरी, मनीता मेरी, श्रेया कुमारी मेरी, पोच जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़। आज 3 भक्त यजमान आयोजक का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, गौरव प्राप्त कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं और सत्संग को सुन करके समझ रहे हैं कि गुरुदेव जी का ज्ञान हमको मिल गया तो कम से कम हम भटकने से बच गए, ये कोई कम नहीं है। मानव दानव नहीं बना, ये कोई कम नहीं है। मानव दानव नहीं बना, ये कोई कम नहीं है। और मानव गुरु का भक्त बन गया, इस बात में भी बहुत बड़ी दम है, बहुत बड़ी दम है। कल 28 जुलाई 2023 के प्रेम सिंह यादव आर्मी रिटायर, शांति नगर एटा, उत्तर प्रदेश के, आप अपने पूज्य गुरु जी की पुण्य स्मृति में गोरेदास महाराज जी उनके गुरु जी हैं, श्री श्री 108 दादा श्री चिरंजी लाल यादव, दादी हरदेवी यादव, पिता श्री रामचंद्र सिंह यादव, माता रामकली देवी यादव, पत्नी शकुंतला देवी। आपने उनके पुण्य स्मृति में बहुत सुंदर कल भंडारा किया था। कल के आयोजक थे, खड़े हो जाइए प्रेम सिंह जी, ये बहुत श्रद्धा रखते हैं और पूज्य श्री क्षमादेव की समाधि मंदिर के निर्माण के लिए 2100 की राशि प्रदान किया था। मेरे लिए दक्षिणा भी बहुत अच्छी दिया था। मन तो होता है क्या ना दे दूं, लेकिन जब सोचते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन अगले साल दे दूंगा कुछ, तो श्रद्धा बहुत है। प्रोग्राम भी करने की इच्छा है। एटा में सत्संग का धमाका करना चाहते हैं और वो भी होगा अपने गुरु के नाम से करना चाहते हैं। उनके गुरु के नाम से मैं सोचता हूँ इस आश्रम में कुछ ऐसा बना दूं, उनके गुरु की और इनकी दोनों की याद होती रहे। हमेशा यहाँ लाखों भक्त आते हैं। एटा देखेंगे और देखेंगे श्री श्री 108 गोरेदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में क्या बना हुआ है। और ऐसा भक्त अपने गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा है। उनके गुरु ने ही उनको सूक्ष्म रूप से मेरे पास में भेजा कि अब मैं शरीर को आण कर रहा हूँ, चोला छिपा रहा हूँ, अब जाइए एक असंग नाम के संत हैं, उनके संग में लग जाइए, वहाँ कल्याण कीजिए। बीकानेर के भक्त कह रहे थे, ये भक्त जी खड़े हैं, ये राजस्थान बीकानेर पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं। ये कह रहे थे कि शंकर जी का मैं भक्त हूँ, उन्होंने मुझे सपना दे दिया कि जाइए एक संत उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर असंग नाम के रहते हैं, उनकी भक्ति करो, उनसे गुरु मंत्र लो और उन्हीं के प्रवचन सुनो, उससे कल्याण होगा, दर्शन करने जाओ। शंकर भगवान भी जिस भक्त को मेरे पास भेज रहे हैं तो उसको अब जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। और कबीर साहब की कृपा बरसेगी, एक तरफ शंकर, दूसरी तरफ कबीर और तीसरी तरफ हम और चौथी तरफ वो भगत। उसकी मन में भी बहुत मस्ती है। अयोध्या से भक्त आते हैं, कहते हैं राम भगवान ने सपना दिया कि लखीमपुर जाइए, वहाँ पर एक असंग नाम के सत्संग कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, उनका सत्संग सुनो जाकर। और मैं महीनों सत्संग करता हूँ, अभी अभी करते करते हमको 1.5 महीना हो रहा है और मैं तो यहाँ पर सालों साल करूँ, रोज़ नया करूँ। श्री क्षमादेव आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, सरस्वती जो है जिह्वा पर बैठ जाती है और सारे संतों की शक्ति जो है कंठ पर बैठती है। और जब प्रवचन शुरू होता है तो ऐसा लगता है सब वेद शास्त्र, इंजिल, बाइबिल, तौरेत, जंबूर, कुरान, पुराण सब कुछ सामने प्रवाहित हो रहा है और सभी ग्रंथों का, पंथों का सार गंगा के रूप में बहता है और सबका कल्याण होने लगता है।